हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर सकल जगाचा तारणहार तू या विश्वाचा पालनहार मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता महाद्वारया नगरीचा तू महाद्वारया नगरीचा तू दैवत मुझा विनायका तू दैवत मुझा विनायका तू हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है कि नए लैब का उद्घाटन होना था, तो वो सारा कुछ हो चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक सुविधा देने का। और ये उनके लिए है, ऐसा नहीं है जो आने वाले हैं, ये उनके लिए भी है जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। तो आप यहाँ पे आके पुनः क्लास भी कर सकते हैं, जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो या सैफी सर से मिलना हो तो वो आ सकते हैं। आगे के 2 रो बिल्कुल ही खाली रहेंगे उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपना यहाँ पे पहले क्लास किया है पिछले 1 सालों में या 1.5 सालों में। चूंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी सीट को लेकर के और अरेंजमेंट को लेकर के, तो आज वो सॉल्यूशन किया गया है और इतनी व्यवस्थित ढंग से की गई है। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, मशीन हैं जो हम सैफी सर को प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी ट्रेनिंग बेहतर हो सके। और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आपने यहाँ से कोर्स किया है तो आप यहाँ पे फ्री आप आके क्लासेस कर सकते हैं। मोर देन आप समझ जाइए कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अभी अभी आए हैं। और क्या सैफी सर, आपको क्या लगता है पिछले 2, 4, 6 महीने में पहले जो क्लास करके गए अभी कितना नया टॉपिक आया होगा? सर पहले तो सर को बहुत बधाई क्योंकि ये जितना भी आप चॉइस देख रहे हैं, या कलर का हो या यहाँ पे डिजाइन का हो या कुछ भी हो, ये सर के चॉइस से हुआ है। इसलिए बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपने पढ़ाई से भी वक्त निकाल के इस लैब में पूरा क्रिएटिविटी इन्होंने दिया है, कैसे स्टूडेंट को सुविधा हो और आने वाले कौन कौन से डिवाइसेस और मशीन्स लगे ताकि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिले। तो इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। हेलो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते होंगे एके इन्फो अपने आप में ही हमेशा नए ट्रेंडमार्क या नए एक बार सेट करता रहता है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो या वो अपग्रेड को लेकर हो या वो किसी भी तरह की जूम क्लासेस को लेकर हो। आज एक और आपके सामने वीडियो है या छोटा सा एक माध्यम है हमारे दिखाने का कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से और अच्छा कर पाए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और रही अपडेट की बात, तो सर पिछले 6 महीने से अभी के बीच में काफ़ी कुछ अपडेट आया है जो हमने भी नया नया सीखा है। तो जो स्टूडेंट हमसे पास आउट हो चुके हैं वो भी एक बार इस अपग्रेड क्लास को ले सकते हैं, जिसकी तो अभी बहुत सारी सीट की समस्याएं आती थी, वेटिंग चल रहा था। अभी कई लोगों का अभी भी वेटिंग में है, करीब 18 से 19 सीट वेटिंग में है। तो ये हम चाहते थे कि खत्म हो, यानी कहीं ना कहीं हर कोई सर से पढ़ना चाहे। तो क्या खास ख्याल रखते हैं जो इतने दिनों में इतने पॉपुलैरिटी आपको मिली, या फिर स्टूडेंट इतना आपको चाहते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं? सर क्या खास बात है पढ़ाने में? हम तो ये नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या ऐसी खास बात है। वो तो हमारे से पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट ही बता सकता है कि वो उसे क्या ऐसा खास लगता है। लेकिन हाँ, बस हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जब कोई स्टूडेंट आता है तो वो एक गोल सेट कर आता है कि मुझे यहाँ से ये कोर्स करने के बाद यहाँ पहुँचना है। हम सिर्फ उसका एक माध्यम बनते हैं उसे वहाँ तक पहुँचाने का। उसमें जब वो काम करता है एज ए स्टूडेंट, तो देख क्या होता है ना, कई बार बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा सिखाते हैं लेकिन वो कभी उस टेबल से इस टेबल तक नहीं आए होते। तो उनके पास एक जर्नी नहीं होती कि जब वहाँ पर स्टूडेंट एक टेबल पे बैठा होता है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है। हाँ हाँ। तो वो एज ए टीचर तो कई बार उसे एक्सप्लेन कर देता है, ऐसे 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 हो जाएगा, क्योंकि वो कई साल से काम कर रहा है।
लेकिन एज ए स्टूडेंट जो बिगनर्स है उसके लिए वो बिल्कुल नई चीज़ होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को अपने लेवल पर ना लेकर आए, बल्कि उसके लेवल पर जाकर उसे सिखाएं। बिल्कुल। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट अच्छा समझ जाता है या पॉपुलर हो जाते हैं हम। तो बस एक यही चीज़ हमें लगती होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, एक खास मेहमान से आपको मिलाना चाहेंगे, क्योंकि उनके वजह से बहुत सारे लोग जान पाए हैं कि भाई हम लोग क्या हैं या सैफी सर का क्या कंटेंट है, किस तरह ट्रेनिंग देते हैं। हालांकि एक अलग सा विषय है कि हम आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देने की कोशिश करते हैं, साथ में ये भी कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक सबसे पहले मालूम हो, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़े। आप बेसिकली बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखेंगे या फॉरेन के जितने भी हाई लेवल के इंस्टीट्यूट में हैं, वो ट्रेनिंग देने के बाद भी हर टॉपिक के लिए पेमेंट चार्ज करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। बल्कि आप यहाँ पे चार्ज तो छोड़ दीजिए, अपने साथ जो फोन्स लेके आते हैं वो भी पुराने स्टूडेंट, वो भी बिना पैसे दिए सीख भी सकते हैं और लाइव करके भी जा सकते हैं। ऐसा ही होता है। तो ऐसे है, अब आपको मिलाना चाहेंगे आपको न्यू गैजेट्स नगरी समीर सर से, ताकि आप जान सकें कि भाई हम लोगों का जो कई लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम है ये कौन है। और इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि क्या है ना कि एक माध्यम है, बहुत अच्छे माध्यम है, और सर ने एक सीरीज स्टार्ट किया है कि क्यों ना प्रचार छोड़ के एक सॉल्यूशन दिखाया जाए हमारे स्टूडेंट या सैफी सर के माध्यम से। तो समीर सर आइए, सर आइए, थैंक यू। तो हमारे साथ समीर सर हैं और इनकी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट है, प्रचार है कि भाई फलाना इंस्टीट्यूट आप जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ। लेकिन इन्होंने एक सीरीज स्टार्ट किया है कि क्यों ना आप इंस्टीट्यूट जाने से पहले डेमो आप मेरे चैनल पर ले लीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा इनका कॉन्सेप्ट। और सैफी सर का बहुत सारा वीडियो लाइव भी डला हुआ है इनके चैनल पे, और कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने कम से कम एक आध वीडियो वो डल जाए। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये लैब आपके माध्यम से ही बनाए समझिए, और आपका मेहनत का नतीजा है। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सबको शुक्रिया करना चाहता हूं कि सब भरोसा करके यहां तक पहुंचते हैं। और वो जो भरोसा रहता है मेरा, वो इसलिए रहता है क्योंकि मैं भी खुद ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करता। अब चाहे उसके अंदर सैफी सर हो या हम ये सर हो या मैं हूं, कोई भी, आप मुझ पे भी भरोसा नहीं कर सकते। मगर मेरी जो वीडियो होती है हमेशा लाइव रहती है, 100% रियल रहती है। सैफी सर की बात कहें तो सैफी सर को आजमाने के लिए मैं बार बार कोई ना कोई हैंडसेट पकड़ के लाता रहता हूं। कई इंस्टीट्यूट से रिटर्न भी लेकर आता हूं, कई डायरेक्ट जो कस्टमर होते हैं जिनके पास फंस जाता है वो भी मैं लेकर आता हूं। और सैफी सर ने मुझे आज तक वापस नहीं लौटाया, जो भी हैंडसेट मैं लेकर आया हूं करके दिया है। जब मेरा जो कॉन्फिडेंस, तो उसके अंदर जब मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तभी मैं आपको गाइड कर पाता हूं कि भाई एक बारी आप कहीं पर भी जाओ, मगर एक छोटा सा डेमो एक बारी सर के पास आके जरूर लो। डेमो के बाद भी अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी और इंस्टीट्यूट जाना है तो मोस्ट वेलकम है, आप जा सकते हैं। मगर सैफी सर के पास जो भी आपके पास जो डाउट है, कोई भी अगर आपके पास से हैंडसेट रिटर्न होने वाला है या रेड नहीं कर पा रहे या गलती से वो डेड हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई है उसके अंदर, तो सैफी सर पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि सैफी सर उस काम को डन करके देते हैं। अगर काम वाली बात आए तो कल रात को भी मेरे पास एक हैंडसेट आया है, मेरे पास XR, उसके अंदर भी यही था। सिर्फ एक स्टूडेंट ने, मतलब एक कस्टमर था, उन्होंने किसी रिपेयरिंग वाले को दिया, 70% उसके अंदर बैटरी थी, बैटरी का एरर आ रहा था। तो बैटरी जैसे ही वो चेंज करी, मदरबोर्ड हो गया उसका शॉर्ट। तो सैफी सर के लिए एक प्रॉब्लम में और लेकर अभी आने वाला हूं। मैंने पहले ही आपको लाइव इस वीडियो के अंदर बता दिया। अगर वो वीडियो भी देखनी है तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सैफी सर की जो भी वीडियो आने वाली है वो बिल्कुल लाइव आती है। इससे पहले की भी अगर बात करें तो मैं सैफी सर के पास आया था, इंटेल का मदरबोर्ड था, जो नीचे वाले जो लोअर बोर्ड होता है उसको सैफी सर ने स्वैप करके दिया मुझे। उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी, बेसबैंड नहीं आ रहा था, तो सैफी सर ने इतनी मेहनत करी है, उसके ऊपर 2 दिन लगाए, मगर उसको मेरे को करके दिया। वो भी मैं इसलिए करके दिया कि मुझे जब कॉन्फिडेंस है तो वही कॉन्फिडेंस है मैं आप सबको भी बता सकता हूं, और आप सब उसी चीज को देखते हुए आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। तो आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप भी मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक और बहुत बड़ी घोषणा है, जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबको भी कहना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ चेंजेस आने वाला है, और ये सारे चेंजेस जो है ना
शुरू के 500 स्टूडेंट के लिए लाइफ टाइम फ्री है। जितने भी चेंजेस आएंगे, जितने भी अपडेट आएंगे, सारी क्लासेस आपको फ्री में मिलती रहेंगी हमेशा के लिए। लेकिन आपको एक घोषणा जो करना चाहेंगे वो 3 अप्रैल को लेकर के आप सभी इनविटेशन है, 3 अप्रैल को जरूर आना है, 110% आना है। ठीक है, आप लोग राजी है ना? सर का बर्थडे भी है और उस दिन सर आपको बहुत अच्छी क्लासेस देंगे और हम कोशिश करेंगे कि कितने स्टूडेंट आ रहे हैं उस हिसाब से हम जगह भी तलाश करेंगे कि किधर आपको बिठाना है और आने का फायदा आपको कितना मिला वो भी फीडबैक आपको उसमें लेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीजें। बाकी जो हमारे सेल्स टीम थे वो काफी परेशान थे सैफी सर को लेकर के कि सर सीट नहीं है। कई बच्चों को भी दिक्कत आई है कि भाई उनको जगह बहुत मुश्किल से मिला और किसी तरह वो बैठ करके ना 10 दिन गुजारे हैं और उसके लिए उनसे बहुत माफी मांगना चाहेंगे कि बहुत सारा प्रॉब्लम उनको आया। कितने लोगों को प्रॉब्लम आई है बैठने में सर को? नहीं, अभी कितने लोग अधिक थे वहां? पिछली बार जो थी वो लास्ट वाली रो जो होती थी ना हमारी, तो उसमें प्रॉब्लम बैठने में आई कांटेक्ट नहीं हो पाता था स्टूडेंट से। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि एडमिशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं यार चलो ऐसे ही होना है। अच्छा। तो ये हमारा आपका ही विजन था कि यार हमें अच्छा नहीं लगता है ऐसे कराना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने कितने लोगों को पैसा वापस किया है, करीब 3-4 लोगों का पैसा हम वापस किया है। तो ऐसे जो हम अपने सेल्स टीम की बात कर रहे थे, तो सेल्स टीम सारे काफी परेशान थे और खासकर मैडम बहुत परेशान थी कि सर सीट बढ़ाइए। तो अब जाके बढ़ा भी है और ये जो रो आप देख रहे हैं आप आगे की, ये उन बच्चों के लिए जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो आना चाहते हैं, कुछ हैंडसेट है जो रिपेयर करना चाहते हैं। तो क्या मैडम आपको कैसा लगा ये बताइए, आइए एक बार। और मैडम के बाद ना कुछ स्टूडेंट से भी फीडबैक लेंगे कि उनको कैसा लगा सर का कलर कॉम्बिनेशन, सैफी सर ने कैसा आपके लिए अरेंज किया है। और आने वाले टाइम में सारे टूल्स चेंज करेंगे, सबको OLX लगाने वाले हैं सभी को, है ना? तो सारे टूल्स चेंज करेंगे, आने वाले टाइम में आप अच्छा अनुभव प्राप्त करेंगे। और हमारी जो सर पॉलिसी है वो ऐसा ही है कि हमने किसी से पैसे दोबारा नहीं लेने। ठीक है मैडम, आप बताएं कैसा रहा अनुभव? बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब हालांकि ये स्टूडेंट ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया है इस चीज़ में। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्हें सैफी सर से ही क्लास लेनी है और इसी बैच में लेनी है। उन्होंने बैक बेंच पे भी बैठ के उन्होंने एडजस्ट किया, ये तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे सर तो हैं ही धुलंधर, तो उनको भी मतलब आगे में बिठा के कभी ये फील नहीं होने दिया कि आप बैक बेंचर हो, तो उनको अपने सीट पे बिठा के इक्वल में लेके चले। और ये लैब है, ये हमारा ड्रीम लैब है और हमने बहुत ही मेहनत से बनाई है। एक चीज़ सैफी सर का इसमें अप्रूव किया हुआ है और आने वाले टाइम में ये कुछ भी नहीं रहेगा, बस ये एक दिन का भी नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में जो हमारे सर का प्लान है, जो हमारे ओनर सर का जो प्लान है, जो स्टूडेंट के बारे में जिस वे में सोचते हैं, या हमारे फैकल्टी के बारे में, हमारे मैनेजमेंट के बारे में जो हमारे सर जो डिज़ाइन करते हैं, जो सोचते हैं, मतलब बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। और हमें भी यहाँ काम करने में बहुत ही फ़क्र महसूस होता है कि हम एक वो होते ना गधों वाली काम नहीं करते यहाँ पे, बस करे चलो। हमें फैसिलिटी भी देनी पड़ती है, हमें कंफर्ट भी फील कराना होता है, चाहे एक चेयर से लेके, चाहे बेंच से लेके, चाहे सेटअप से लेके, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर तक। तो उस चीज़ का हमारे सर बहुत ख्याल रखते हैं। हम तो सर तो हमारे मार्गदर्शक हैं, हम तो बस उस वे में चलते हैं। तो बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी अब बाकी सैफी सर बोले कुछ। हम सिर्फ सारा तो सर ने या मैम आप लोगों ने बोल ही दिया है, बस हम सर के लिए एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि हर कोई ये कहता है कि सैफी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये है, या उनके स्टूडेंट ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। ये जो फ्री हैंड दिया है ना, वो हमारे जो सामने खड़े हैं हमारे सीनियर मिस्टर केशव भारती, ये इन्हीं की वजह से है, वरना हम पीछे के लोग। और उनका एक विज़न है कि हमें इसे नंबर 1 करना है, तो हम बस उसी दौड़ में भागे चल रहे हैं। हमारे कॉम्पिटिटर हम खुद होने चाहिए। हाँ, हम दूसरे से कंपटीशन नहीं ले रहे हैं, हम अपने आप से ही ले रहे हैं कि इससे बेहतर और कैसे कर सकते हैं। जब आप क्लास लेते तो आप भी अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि इन फ्यूचर अगर हम ऐड करें तो इसमें और क्या चीज़ें ऐड करें, ताकि क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सर से बोलेंगे तो वो काम होना ही होना है। तो ये सर की तरफ से है ये सब चीज़ें आपके लिए। तो थैंक यू एक बार सर लैब के लिए। देखिए
आज चूंकि आज एक मील का पत्थर है आपके लिए कि आप एक अच्छा फैसिलिटी स्टूडेंट को देना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है हम आपको बताते हैं। कई लोग हमारे को टोकते हैं कि सर हम लोग जितना फैसिलिटी देते हैं या जो कंटेंट दे रहे हैं या जिस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं, लोग लाख रुपए 1.25 में भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट पीछे के भी बैच के आए थे, वो करीब 1,15,000 ना 1,21,000 रुपया दे करके कोर्स करके यहाँ पे वो सिर्फ 60,000 में बैठे थे। जबकि हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम एक कम प्राइस में, हालांकि हमारा जो प्राइस है उन लोगों से बहुत ज्यादा है जो 15,000 या 20,000 में कोर्स कराते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा हमारा अमाउंट है जो बिल्कुल टक्कर देता है 110%। जो बड़े बड़े लोग जो पुराने महारथी हैं या फिर चाइना से जो भी लोग कोर्स करते हैं, वो तो पूरा कंफ्यूज में ही रहते हैं, क्योंकि उनकी जो कंटेंट है, इंग्लिश है या हैंड स्किल है, वो बिल्कुल भी समझने लायक नहीं है, और वो चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल की अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड हो। देखिए ट्रेनिंग का कोई अंत नहीं है, सेम कंटेंट देख करके लोग हो सकता है कि आपको कम पैसे में ऑफर भी कर दे, लेकिन आपको समीर सर के माध्यम से या अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि कोर्स की इतनी गहराई होती है, शायद आपको पता नहीं है। सिर्फ कंटेंट या 2-4 टॉपिक या 5 टॉपिक आप ज्यादा पढ़ाते हैं या कोई भी पढ़ाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको डिलीवर्ड कितना हो रहा है, स्टूडेंट को फायदा कितना हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे 2-4 स्टूडेंट इस लैब के बारे में या सर के बारे में कुछ बताएं ताकि और लोगों को मालूम चले। हमारे साथ इरशाद जी हैं, अभी इनको बुलाना चाहेंगे। एक्चुअली इनके साथ खासियत क्या है, ये बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी 30-40 दिन पहले हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हैं और कई फोन जो है वो खुद से रिपेयर कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कि ये 2 शब्द बताएं इंस्टीट्यूट के बारे में। मैं इस लाइन में पहले सबसे पहले थैंक यू करना चाहता हूँ एक इन्फो को, क्योंकि मैं इस लाइन में बिल्कुल ही फ्रेशर हूँ और मुझे इस फ़ोन के नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था फ़ोन का। एक्चुअली मैं सिर्फ फ़ोन चलाता था और मैं सोचता था कि मैं भी फ़ोन रिपेयरिंग कर सकता हूँ क्या। और मैं हालांकि यहाँ एक इन्फो आने से पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गया हूँ और वहाँ की जो है ना व्यवहार मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी। और जब मैं यहाँ आया था फर्स्ट टाइम मैं क्या बोलते हैं कि इकराम सर से मिला और फिर उसके बाद सुजीत सर की डेमो क्लास ली और मुझे बहुत अच्छा लगा। सुजीत सर भी बहुत अच्छा एंड्रॉयड पढ़ाते हैं। फिर एंड्रॉयड कंप्लीट करने के बाद मैं सैफी सर से मिला और सैफी सर का जो पढ़ाने का अंदाज सबसे बेहतर, ये स्टूडेंट के लिए ये खासियत इसलिए होता है कि डर जो है ना, हमारे अंदर डर रहता है कि हम टीचर से कोई सवाल करने में डर जाते हैं कि कहीं बार बार सवाल करें तो टीचर गुस्सा ना हो जाए। लेकिन सैफी सर के अंदर ये बात नहीं, वो अपनी ही टेबल पे बैठ के हमें लाइव करवाते हैं और सबके सामने करवाते हैं और हमें ही नहीं सारे स्टूडेंट को बुला के और हाथ पकड़वा के करवाते कि इस तरह से आप हॉटगन पकड़ेंगे, एसएमडी पकड़ेंगे या इस तरह से ट्यूजर पकड़ना है या इस तरह से मदरबोर्ड सेट करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सैफी सर मुझे सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मुझे मिल रहा है कि हाँ अब मैं जाके शॉप पे काम कर सकता हूँ। वरना मैं बहुत पहले नर्वस था क्योंकि फ्रेशर हूँ, फ्रेशर को एक बहुत डाउट्स रहता है कि क्या मैं सीखने के बाद काम कर सकता हूँ। और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं जाने के बाद काम करूँगा और बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ। और सैफी सर के लिए मैं बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि सर बहुत अच्छे गए और बहुत अच्छा उनका व्यवहार, बहुत एक स्टूडेंट टीचर के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा, बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे रहते घुल मिल गए कि मैं बता नहीं सकता कि कोई ऐसा नहीं कि स्टूडेंट टीचर वाली बात है, बिल्कुल फ्रेंड की तरह बार बार जाके हमसे पूछते ही क्या नहीं हो रहा है, क्या डाउट्स रह गया है। और मैं दिल से सारे आप किसी से भी पूछ लीजिए सैफी सर के बारे में अच्छा ही रिव्यू मिलेगा आपको और काफ़ी अच्छे हैं सैफी सर और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं थैंक यू केशव सर को भी बोलना चाहूँगा कि इतना स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि नए वाला जो लैब था उसमें आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम थी। कई स्टूडेंट था क्या कि पीछे जो काम करते थे ना वो दिख नहीं पाते थे कि क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और आके चले जाते। इस वजह से आई कांटेक्ट के लिए स्पेशली ये लैब को डिजाइन किया गया है। और मैं केशव सर के बारे में बहुत अच्छा रिव्यू देना चाहता हूँ कि केशव सर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं ना केशव सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, पैसा कमाना बहुत आसान है लेकिन उस पैसे को बनाए रखना मुश्किल काम है। तो स्टूडेंट्स को हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में कैसे बिजनेस कर रहे हैं वो कुछ हमसे सीख करके जाए, किस तरह वो अपने आप को बिजनेस, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं समाज के सामने, कैसे टेक्नीशियन की तरह, वो एक उदाहरण की तरह है। क्योंकि क्या होता है, जब आप यहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे आपका ट्रेनिंग बेहतर जा रहा था, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं, सैफी सर को भी बोलते हैं क्या हम लोग कुछ नया कंटेंट ला सकते हैं, क्या हम लोग और कुछ नया कर सकते हैं या लैब कुछ
और उसमें इंप्रूव कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस लैब में बहुत खास बात है जो यहाँ आके ही पता लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ देखने से नहीं होगा, वो जब इसमें बैठेंगे या फिर एक एक लोगों का आई कांटेक्ट, इसलिए कि हर स्टेप दूसरे स्टेप से बड़ा है, तो ये बेहतर बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि सबसे ये दिक्कत ये होती है, फ्रेशर जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो वीडियो बना के बहुत सारा ये कर देते हैं कि हम इतना बेहतर पढ़ाते हैं। और ये डर सबसे पहले वो मेरे अंदर भी डर था कि ऐसा तो नहीं कि मैं पैसा दे दूँ तो मुझे सिखाया नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में और एक बार आप सुजीत सर और सैफी सर का डेमो ले, एक नहीं 2 दिन ले, उसके बाद आप डिसाइड करें कि हाँ मुझे यहाँ काम करना है कि नहीं करना है। आप वीडियो देख के आए और एक बार खुद से एक बार डेमो ले, उसके बाद डिसाइड करें कि हाँ मुझे करना है नहीं करना। और मैं आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर सैफी सर और सुजीत सर का आपने डेमो लिया तो 110% आप क्लास करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कैसे सर। हम देखिए, पता है एक बहुत बड़ी खास बात है और भगवान ने हम लोगों को ही दिया है शायद, सारे अच्छे स्टूडेंट हमारे पास ही आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये भी एक खास बात है, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे टीचर, पता नहीं सब यहीं पे हैं। तो और अच्छे सहयोगी भी है। रीजन बताइए क्या, क्यों ऐसा होता है? अच्छे आदमी के पास हमेशा अच्छी चीजें मिलेंगी। तो ये खास बात है, और अच्छे लोग भी साथ में हैं। हमारे समीर सर भी हमारे साथ में हैं। चले कोई नहीं, हम दूसरे स्टूडेंट से सिर्फ 8 स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे। 4 हम लेने वाले हैं, 4 समीर सर लेने वाले हैं, क्योंकि अगर ज्यादा लेंगे तो क्लास डैमेज होगा और हम चाहते हैं आपका भविष्य अच्छा बने। हमारा देखिए, इस वीडियो से हम मानते हैं हमारा रोटी चलता है। आने वाले टाइम में एक साइकिल है कि इंस्टीट्यूट चलता रहे। जितना ज्यादा इंस्टीट्यूट चलेगा उतनी ज्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में किसी भी सेमिनार का, किसी भी अपडेट क्लास का कोई हम चार्ज नहीं लेने वाले हैं, चाहे मेरा कितना भी खर्च हो जाए। हाँ, तो हमारे पास संदीप सोनी जी आएंगे, वो आपको बताएंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा। सोनी जी आइए। सबसे पहले तो मैं एके इन्फो के सभी सर को दिल से सलाम करता हूं। मेरा नाम संदीप सोनी है, मैं मुंबई के गोरेगांव से हूं। मैं एके इन्फो के बारे में 6 महीने तक रिसर्च किया, क्या है कैसे, कई इंस्टीट्यूट के बारे में किया, लेकिन रिजल्ट कुछ मिला नहीं। लास्ट में मुझे समीर सर का कांटेक्ट नंबर मिला। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप एके इन्फो में एक बार जाके डेमो ले लो, उसके बाद फिर आपका जो मन करे वो करना। फिर मैं इधर पे आया और मैंने डेमो लिया, मुझे अच्छा लगा और मैं सीधा एडमिशन ले लिया। और मैं मुंबई में 2 सेट लेके आया था iPhone 6, और मैंने बहुत मुंबई के माने जाने मतलब सिटी सेंटर मॉल है गोरेगांव में, वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं 6 का काम नहीं होता है। 2-3 जगह से मुझे, तो मैं बोला ठीक है एके इन्फो में। और वो सैफी सर ने वो मुश्किल से 5 से 7 मिनट में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे बता दी ये प्रॉब्लम होगा, और वो बना के भी दे दिया मुझे। फिर वो दूसरा सेट जो था दूसरा सेट मुझे समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो देखते टाइम सभी लोग सोचते हैं कि सर ने इनको बोला होगा कि ऐसे बोलना वैसे बोलना, ऐसा कुछ नहीं है। सर ने साफ कह दिया है कि भाई जो सच्चाई है वो बोलो, अपने मन से कुछ भी वो नहीं। इसलिए मैं जो सच्चाई है वही बोल रहा हूँ कि सैफी सर मास्टर की मतलब सभी आईफोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सैफी सर के हाथ से कभी रिटर्न नहीं जाएगा। ये मैं गारंटी से चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, 110%। मैं सैफी सर को दिल से सलाम करता हूँ। एके इन्फो के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ के हमारे ऑनर सर है, ये आपसे बराबर कांटेक्ट में रहेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी XYZ, आप कुछ भी डायरेक्ट आके मिल सकते हो। नंबर 7004 डायरेक्ट 9069 है। अदर इंस्टीट्यूट में क्या है कि आपको ऑनर से जल्दी मुलाकात नहीं होगी, कौन है क्या ये भी नहीं पता, लेकिन यहाँ सर खुद आएंगे, आपसे मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और प्रिया मैम के बारे में भी मैं कहूँगा, कुछ भी समस्या हो, कुछ भी कंप्लेन हो, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंप्लेन होगी नहीं, इतनी मेरी गारंटी है।
बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप महाराष्ट्र से आए, आपके लिए 100 ऑप्शन थे और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप महाराष्ट्र से आए। तो दोस्तों हरियाणा से राकेश जी हैं, वो हमारे पास हैं, ये भी आईफोन का क्लास कर रहे हैं। आइए राकेश जी। राकेश जी बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और अच्छी बात इनके साथ है कि बगल से हरियाणा से आए हैं और जब मर्जी ना सर को टोक सकते हैं कि सर आपने कोई कंटेंट अच्छा से हमें पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तुरंत ही यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्या सर? आइए सर एक मिनट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक साल पहले 1.5 साल पहले सर से कोर्स करके जा चुके हैं और वो अभी भी आते हैं। बिल्कुल है ना? कितने मतलब लोकल ही हैं सारे स्टूडेंट? लोकल है हमारे पास 9 या 13 स्टूडेंट में से जो हैं वो कंटिन्यूसली साइकिल में रहते हैं। अच्छा, कुछ तो हम उंगलियों पे गिना सकते हैं, वो हर बैच के हर स्टूडेंट से मिल चुके हैं। हाँ, हर बैच में आते हैं, वो हर बैच से मिलते हैं। सर मैंने अभी यहाँ से कोर्स कंप्लीट हुआ मेरा आईफोन का, और मैं अभी जैसे कोर्स कंप्लीट होने के बाद में जैसे कंपनी कैसीफाई में वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था सर। वो अभी मेरे 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग होने वाली है। अच्छा, अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ है और आपकी सर कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया है अभी। जैसे उसके बाद मैंने वहाँ पे कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था सर, तो मेरा सक्सेस हो गया था वहाँ पे। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। रेट में सर इस लाइन में मैं बिल्कुल फ्रेशर था, वैसे जिम लाइन से मैं स्टार्टिंग से। तो सर के पास मैं डेमो के लिए आया था, तो सर मैंने डेमो अच्छा लगा, उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। और मुझको नहीं लगता सर कि अगर सैफी सर से अलग कोई सर मिलते वो मेरे को सिखा पाते। सैफी सर लगा मेरे को, हाँ भाई बेस्ट है सर। भाई जो लोग डंबल चलाने में एक्सपर्ट थे अब मोबाइल रिपेयर करने में एक्सपर्ट हो गए हैं, आयरन चलाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। और पहले जिम में काम करते थे भाई साहब, और आज फ्रेशर होने के बावजूद अपना अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी आपका जॉब भी लग गया है कैसीफाई में। और क्या सैलरी क्या लगी है अभी? सर अभी कह रहे हो स्टार्टिंग में 20 के आसपास देंगे। अच्छा, 20 का। जैसे अगर धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, मतलब पहले हैंड स्किल देखेंगे कैसा है, उसके हिसाब से आपको कह रहे थे महीने 1.5 महीने बाद गेन होती रही सैलरी। बहुत बढ़िया। दोस्तों अभी कोर्स के साथ इनका जो जॉब लग गया, अभी तुरंत ही कोर्स खत्म होने वाला है और जॉब लग गया, ये बहुत बड़ी बात है। इनके लिए क्लैप कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत किया इन्होंने। वो सर कुछ बता रहे थे कि कुछ एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया वहाँ पर। हाँ। कुछ लोगों का मिथ बना हुआ है कि इंस्टीट्यूशन में सिर्फ बंद फोन पे रिपेयरिंग कराते हैं या अच्छा। प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ। सर वहाँ पे जैसे आप बताइए इस बात को। कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट में डेड फोन पे या स्क्रैप पे या मदरबोर्ड पे ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं सर आप, है ना? सर जैसे मैं वहाँ पे गया था, तो जैसे सीनियर भी बैठे हुए थे वहाँ पे जो एक्सपीरियंस वाले हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ भाई कैसे काम करवाते हैं वहाँ पे, कि डैड बोर्ड पे काम तो नहीं करवाते। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो भी काम होता है ऑन बोर्ड पे होता है सारा। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए सर उन्होंने मेरे से कि प्रैक्टिस हाँ भी कुछ आता है या नहीं, उसके लिए मेरे को पहले डैड बोर्ड दिया गया। वो भी मैंने सही तरह से उसकी पेस्टेड आईसी थी, पावर आईसी, वो निकाली मैंने। उसके बाद सर मेरे को ऑन बोर्ड दिया गया, 6S था, उसकी मैंने यूट्यूब चार्जिंग की दिक्कत थी उसमें, यूट्यूब निकाल के मैंने दोबारा दूसरी लगा के उसकी चार्जिंग सोल्व होगी। और अच्छा, वो आपने मतलब इंटरव्यू में सॉल्व करके हाँ, दिखाया। हाँ सर। बहुत बढ़िया। ऐसे लोग होते हैं भाई। देखिए क्या है, ये सबसे बड़ी बात है, फ्रेशर है। और सैफी सर का खासियत ये है कि अभी पूरे हिंदुस्तान में आप जहां भी कॉल मिलाएंगे सबसे पहले यही पूछेंगे कि भैया पहले से मोबाइल रिपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन सैफी सर इस मामले में टू बी फ्रैंक है, भैया आप रिपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, आप जैसे भी हो यहाँ से रिपेयर करते हुए में जाएंगे आप, है ना? चलिए, थैंक यू। अब दोस्तों हमारे पास गौरव जी आने वाले हैं अभी इस भीड़ से, और हम चाहते हैं कि उनको ही बुलाना चाहते हैं जो आज के डेट में अपना कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं और बिल्कुल ही फ्रेशर थे। वैसे शख्स को बुला रहे हैं जो गौरव जी हैं, हरियाणा से हैं। आइए गौरव जी। ये बिल्कुल पहले क्या काम करते थे आप गौरव जी? मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया हूँ मेरी, और राकेश मेरा भाई है। अच्छा। तो उनके सजेशन पे मैं यहाँ पे आया हूँ। मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद कोई उम्मीद नहीं थी कि नौकरी मिलेगी, क्या काम करूँगा क्या नहीं करना है, मतलब कुछ माइंड में आ नहीं रहा था। जैसे गेमिंग लाइन से हैं दोनों, तो उसके बाद भाई ने सजेशन दिया कि ये के इन्फो में आओ, यहाँ पे ट्राई करो। तो डायरेक्ट
यहाँ पे आंख बंद करके आया था मैं। अच्छा। तो आते ही मैंने यहाँ पे डेमो लिया था, ऊपर सुजीत सर का डेमो लिया था, सैफी सर का भी डेमो लिया था मैंने। तो मेरे को मतलब ये लगता ही नहीं था कि मैं कभी फ़ोन रिपेयर कर पाऊंगा। अच्छा। सैफी सर के पास कभी आपने खोला लगाया नहीं था ना? नहीं, कब ग्रेजुएशन करके आया था सर मैं सीधा कंप्लीट करके। तो नौकरी की वो होती है ना एक बच्चे को कि हाँ ग्रेजुएशन करने के बाद घर वालों को सपोर्ट करेंगे हम। तो उसी चक्कर में मैं भी घर से निकला था कि मेरे को कुछ काम सीखना कि ऐसा जिसमें लाइफ बन जाए। अच्छा। तो ये एक ऐसी लाइन है जो कभी खत्म ही नहीं होगी, मतलब चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक इन्फो आया मैं, तो ऐसा फील हो रहा मतलब बस अब जिंदगी बन गई जिंदगी। अब एक इन्फो ने ऐसा सवार दिया और सैफी सर ने तो मतलब ऐसा बना दिया कि हाँ भाई तू कर देगा, कर दिया तूने, बस हो गया तू सीखने के बाद। क्या मतलब कैसे लगा कि आप सक्सेस हो जाएंगे? क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं उनको तो कॉन्फिडेंस आने में 6 महीना 1 साल या 2 साल भी लग जाता है। तो ऐसा क्या कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऐसा आया? कॉन्फिडेंस तब आया जब मैं क्लास में बैठा, सैफी सर ने क्लास दी और सैफी सर ने क्लास देने के बाद अपने पास बिठा करके सिखाया मेरे को। उसके बाद फिर अगले दिन टेस्ट लिया, अपनी टेबल पे बिठा के, अपनी चेयर पे बिठा के लाइव डेमो करवाया कि हाँ बेटा यहाँ से यहाँ तक होगा। तो आपने तब कुछ हुआ किया अभी तक कि नहीं? हाँ, आई बॉल किया है, फ़ोन 2 रिपेयर किया मैंने, 6 किया है, 7 किया है। अच्छा। उसमें अभी क्या DFU 7 दिन हुआ है? हाँ, DFU मोड में जो 2 फ़ोन आए थे ना उनको मैंने कर दिया, 6 और 7। 6 और 7। Yes, sir. और वैसे बंदे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, इस लाइन में थे ही नहीं, बल्कि इस लाइन में सोच भी नहीं था, और अभी अपना ये कैरियर बेहतर बनाएंगे, है ना? यस सर, बहुत बेहतर। आप बनाओगे सर, आपने तो बना दिया, बिगड़े हुए को सवार दिया इन लोगों ने। Yes, थैंक यू सो मच। सर मैं कर्नाटका से हूँ और मैं इधर आने से पहले ना बहुत सारे वीडियोस देखा था, कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। तो मैंने समीर सर का वीडियो देखा और AK इन्फो ज्वाइन किया है सर। तो मेरे को लगा, अभी मैं AK इन्फो आने के बाद में लगा मेरे को ये एशिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है सर। देखिए ये अच्छी बात है कि सारे अच्छे स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन बहुत हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं 90% ऐसे क्रिएटिव, हालांकि 100% ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी सक्सेस नहीं होते, लेकिन 90% ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कई तो स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो हमें बोलते हैं सर सपनों में भी डायग्राम आ रहा है, हाँ बिट मैप आ रहा है, सारी चीजें सपने में आते हैं। सही बोल रहे हैं। अभी हम परसों एक बंदा से मिले, बोला एक सर सपने में भी आते हैं, सुबह तक डायग्राम भी बना लेते हैं, लेकिन सर को दिखा नहीं पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये एक गर्व की बात है ये। और एक और चीज कहना चाहेंगे सैफी सर को या यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट को कि हम अपना शकल और वेशभूषा ऐसा बना के रखते हैं। प्लीज हमें कभी भी हमें अपना सहयोगी माने, दोस्त माने, अपना मित्र माने, लेकिन ऑनर मत कहें, क्योंकि ऑनर हम है नहीं। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़े। कोई मकसद नहीं है इस तरह का कि हाँ कोई ऑनर बनना है या बुलवाना है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग ले, ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब में जाएं, ज्यादा से ज्यादा नाम ले, है ना। और सैफी सर का नाम ले, न्यू गैजेट्स नगरी का नाम ले, यहां तक कि AK इन्फो का नाम ले। मतलब ये कंपनी सिर्फ एक का नहीं है, सारे लोगों का है और सभी लोग जानते हैं। भले ही 2 पैसे का हो, हर कोई छोटा ना छोटा यहाँ पे पार्टनर है, हर कोई है, सभी लोग जानते हैं। सबको हम धीरे धीरे अपने साथ पार्टनरशिप की तरह बिहेव करते हैं। एक पार्टनर है, हमारे लाइफ पार्टनर है। यही कारण है कि हमारे पास ना कई लोग ऐसे, हम नाम लेना चाहेंगे, हमारे एक दीपक सर हैं पटना में, वो हमारे साथ ना करीब करीब 15 साल से बने हुए हैं। समीर सर को देखिए 5 साल से बने हुए हैं हमारे साथ। सैफी सर को देखिए कई साल। मतलब ये आप समझिए कि जो कोई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहें, उनका हम ख्याल रखें, एक ऑनर की तरह नहीं, एक मित्र की तरह, एक भाई की तरह बिहेव करें। और हमारे स्टूडेंट भी हमारे मित्र भाई की तरह है। आप देखते होंगे, है ना, कहीं भी हम बैठते हैं बाहर ही ओपन बैठते हैं, चाहे दुकान हो, इंस्टीट्यूट हो, कहीं भी हो। ऐसे नहीं कि भाई उनसे छुप छुपा के बैठते हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर बहुत कुछ। पहले तो मैं AK इन्फो के बारे में ये कहना चाहूँगा, AK इन्फो बच्चों को कैसे सपोर्ट करते हैं। मैं इधर आया था, पहली बार दिल्ली आया था, मेरे को कुछ पता नहीं था दिल्ली के बारे में। मैंने बहुत कुछ सुना था दिल्ली के बारे में, ऐसा करेंगे, वैसा धोखा देंगे, ऐसा। इधर आने के बाद मैं ना रहने के लिए सपोर्ट किया और अच्छे
यहाँ पे हर एक टीचर बहुत अच्छे हैं। ऊपर से यहाँ से नीचे के जो एजेड क्लास है वहाँ के किशन सर भी बहुत अच्छे हैं, सुजीत सर अच्छा पढ़ाते हैं, और बाकी सर और मैडम जो भी पूरा बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और कोई आए जो क्लास के बारे में, अब फ्यूचर के बारे में बताएं, आइए। इसके बाद 4 लोग और तैयार रहे हैं समीर सर के साथ बात करने के लिए। आ जाइए। भाई हमारे पीछे अबू जैद जी कुछ अनुभव शेयर करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में और अपने कैरियर के बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी वैसे स्टूडेंट हैं जिनको ना यहाँ शिफ्टिंग में पूरे एक दिन डिस्टर्ब करा हमने, और आप एक तरह से लकी भी है कि आपने ही इसका उद्घाटन किया इस लैब का। बहुत आने वाले टाइम में बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको धीरे धीरे डेवलप करेंगे। लेकिन सैफी सर को हमेशा कहते हैं हर लैब आखिरी समझ के बनाना है, लेकिन कोई आखिरी नहीं है। क्या पता इससे भी अच्छी हमारे पास वो आइडिया आ जाए और इस लैब को तोड़ के फिर से दोबारा बनाना पड़े। ठीक है, आइए सर। तो सर आपको शेयर करेंगे यहाँ के बारे में और हम लोग के सोच के बारे में बताएंगे। ठीक है सर। सबसे पहले तो केशव सर को और अपने सैफी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैं पहले एंड्रॉयड की मतलब हमारे जयपुर में, मैं बिलोंग करता हूं जयपुर से। मैं जयपुर में था तब मुझे इस लाइन का पता लगा कि ये लाइन बेटर है और कभी नहीं ख़त्म होने वाली लाइन है। तो मैंने वहीं पर ही रिसर्च करी कि मेरे आसपास नियरली कोई मतलब ऐसी एकेडमी मिल जाए बेटर, जिसमें मैं जाके नॉलेज ले लूँ, सीख लूँ, अपनी हैंड स्किल अच्छी करके और दुकान लेके बैठ जाऊँ। लेकिन मैं उस एकेडमी का नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि फिर वो जैसे कि मैंने सर को भी बताया था फ़ोन करके, जब फर्स्ट टाइम मेरी सर मैंने यूट्यूब पर सर की वीडियो देखी और जब मेरी सर से बात हुई तो मैंने सर को 10 से 15 मिनट सर ने मेरी बात सुनी और सर ने मुझे बताया कि कोई दिक्कत नहीं है सर, सबके साथ ऐसा होता है। तो मैंने बोला सर मेरे साथ मतलब ऐसा ऐसा हुआ, दिखाया क्या, मतलब कि बताया कि चिप लेवल पे काम कराएंगे और हमारे पास ये मशीनरी है वो मशीनरी है। तब हमने जाके देखा वहाँ पे तो कुछ भी वैसा नहीं था, ना वहाँ उनकी हैंड स्किल्स थी, ना वो पढ़ाने वाले अच्छे थे, और मतलब कहते हैं ना कि दिखाया क्या और अंदर से मिला क्या। तो वहाँ से मैंने 1-2 महीने कोचिंग ली, फिर उसके बाद मैंने सर से बात की और मैं यहाँ आया। तो मैं यहाँ आया इस बेच पे था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि सबको बोलना सिखाया जाता है, पहले कैमरे के पीछे बोलना सिखाया जाता है। तो मैं इसीलिए आया था, यहाँ पे आया मैं नीचे, मैं यहाँ के बंदे जो क्लास ले रहे हैं उनको ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे सर से नॉलेज नहीं लेनी, अभी मुझे बंदों से इंक्वायरी करनी है कि यहाँ कैसा पढ़ाया जाता है। तो जब मैं नीचे आया, लोगों से मैंने पूछा, तो मैं उनको चाय वाय पे ले गया। मैंने कि भाई मतलब आप समझ नहीं सकते मैंने कैसे उनको मैंने कि भाई चाय वाय, तो उन्होंने बोला हाँ भाई। तो वो भी सोच रहे यार मतलब इसको क्या काम आ गया हमसे। मैंने कि भाई वो जरा सा बताओगे एकेडमी के बारे में। तो उन्होंने बताया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप ट्रायल लो। तो मैं ट्रायल लेने भी इसी नियत से गया था कि मेरे को काम नहीं करना है, मैं लाइन छोड़ने की कतार पे आ चुका था, और मैं ट्रायल इसीलिए लेने गया था कि मैं एक बार पूछ लूँ, लोगों से इंक्वायरी लेने आया था। जब मैं आके सैफी सर के साथ में बैठा, और फर्स्ट टाइम मैं सैफी सर के साथ में बैठा था, सैफी सर ने मेरा डेमो लिया और सैफी सर ने मुझे 1.5 घंटा बैठाया। 1.5 घंटे के अंदर सैफी सर ने 1 से 2 फ़ोन सही भी कर दिए। तो मैं जिस एकेडमी में था वहाँ तो मतलब 10-10 दिन निकल जाते थे, फ़ोन सही नहीं हो पाते थे, और यहाँ सर ने 1.5 घंटे में 2 फ़ोन ठीक कर दिए। तो मेरा दिमाग में एक बात आई कि यार मतलब सर ने 2 घंटे में मतलब ऐसे फ़ोन ठीक कर दिए। तो फिर मैं नीचे गया, इंक्वायरी ली, ऊपर आया, सर से बातचीत करी। जहाँ आने के बाद जैसा मैंने सोचा था बल्कि उससे ज़्यादा बेटर मिला। और आप जैसे कि देख सकते हो ये लैब और नीचे की लैब भी बहुत बेटर थी, ये लैब तो नेक्स्ट लेवल है। तो शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं अपने केशव सर का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।